आज के दौर में जहां खेती को घाटे का सौदा मानकर युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान ने मिसाल पेश की है। करनाल के एक गांव गढ़ी साधन के किसान गुरमीत सिंह ने पारंपरिक खेती छोड़ हाईटेक एग्री बिजनेस को चुना। आज वे अमरूद की खेती और खुद की बैगिंग यूनिट के दम पर सालाना 2.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की एक खास रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से हैं और ये जो आपने यूनिट लगाई है और बाग लगाया है, किस कौन सी वैरायटी है, कब लगाया, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले तो आपका मेरे यहाँ फार्म पे आने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम गुरमीत है और आप इस टाइम खड़े हैं गाँव गढ़ी साधन में। और जो यहाँ पे मैंने ये अमरूद का 4.5 एकड़ में बाग लगाया हुआ है और ये वैरायटी है ताइवान पिंक। और ये बाग हमने आज से 3 साल पहले लगाया था। कुछ जो उधर 2 एकड़ का बाग है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो 3 साल पुराना है। और जिस बाग में जो पौधे में हम यहाँ खड़े हैं, ये अभी 2.25 साल पुराना है। तो कितने कौन से ईयर में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, कितनी फ्रूटिंग आती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली इसकी फ्रूटिंग फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट ईयर में ये अपना 4 से 5 केजी पर प्लांट फ्रूट देना शुरू कर देता है। सेकेंड ईयर में हम इससे कम से कम 20 से 25 केजी फ्रूट्स ले लेते हैं और थर्ड ईयर में जाके लगभग 40 से 50 केजी फ्रूट बड़े इजीली हमारे को मिलना शुरू हो जाता है। तो जो आपने इसकी बैगिंग कर रखी है, क्यों की गई, क्या वजह रहती है, क्या खासियत है इसकी? एक्चुअली मनीष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये ऐसा होता है कि अपने यहाँ पे एक फ्रूट फ्लाई आती है। आपने भी देखा होगा मनीष जी कि हमारे जो जितने भी अमरूद होते हैं जो बाजार में मिलते हैं या कहीं पर आप तोड़ के खाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसका कारण होता है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जिस टाइम थोड़ा सा भी हमारा जो फ्रूट होता है रेपन की स्टेज में आएगा, उस पर एक फ्रूट फ्लाई आती है और वो आती है बड़े लाखों करोड़ों की संख्या में। वो इस पे आके फ्रूट पे बैठेगी, इसको पिंच करेगी, अपने अंडे छोड़ देगी इसमें। अब उससे अंदर लार्वा पैदा हो जाएगा और लार्वा से वो कीड़े बन जाते हैं सारे। तो उससे वो सारा फ्रूट खराब हो जाता है। आप इस पर जितना मर्जी स्प्रे कर लीजिए, जौन सी मक्खी आ गई जिसको स्प्रे लग गया वो मर जाएगी। नेक्स्ट डे या कुछ घंटे बाद दोबारा दूसरी आ जाएगी। तो स्प्रे इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, जो हम ट्रैप लगाते हैं, ट्रैप से भी कंट्रोल नहीं होती। ट्रैप हमारे को सिर्फ एक इंडिकेशन दे देता है, उससे हमारे को पता लग जाता है कि यहाँ मक्खी आ गई है। उसमें ट्रैप में फंसना शुरू हो जाती है कुछ कुछ पार्ट, सिर्फ 2 से 4%। उससे हमारे को पता लगता है कि हाँ मक्खी आनी शुरू हो गई है। तो सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि हम इसको बैगिंग करें। बैगिंग करके ही हम अपने फ्रूट को फल मक्खी से बचा सकते हैं। फ्रूट के अंदर कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ते, रगड़ नहीं खाता फ्रूट दूसरे फ्रूट के साथ या टहनी के साथ या पत्ते के साथ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अंदर से फ्रूट बिल्कुल अंदर से स्मूथ और शाइन निकलता है, पूरा साफ सुथरा। इसमें रेट को भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है फिर? हाँ, 100% मिल जाता है हमारे को इसमें रेट। जैसे अगर हम बिना इसके बैगिंग के लेके जाते हैं मार्केट में बेचते हैं, वो थोड़ा खुरदरापन आएगा फ्रूट पे, साफ नहीं आएगा, तो वही मार्केट में वो 20 या 30 रुपए किलो के आसपास बिकेगा। लेकिन जिस टाइम हम इसको बैगिंग करके अपने फ्रूट को लेके जाते हैं और अंदर से ये साफ सुथरा फ्रूट निकलता है, शाइनी फ्रूट निकलता है, तो हमारे को इसका रेट लगभग 60 से 70 रुपये मिल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो बैगिंग जो ये तरीका है, एकमात्र जो फ्रूट फ्लाई से निजात पाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही तरीका है फ्रूट फ्लाई से निजात पाने के लिए। तो जो गुआवा की जो खेती करते हैं उनके सामने फ्रूट फ्लाई सबसे बड़ी समस्या रहती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या ही फ्रूट फ्लाई है। अगर हम इसको बैगिंग नहीं करेंगे तो हमारे को 10% भी फल नहीं मिलती। हमारी सारी 90% फसल खराब हो जाती है कीड़े पड़ने के बाद। अगर बात करें प्रोडक्शन कितना आ रहा है, अगर मतलब 4-5 साल का पौधा पूरा फ्रूट देना शुरू कर देता है, तो कितना प्रोडक्शन आ रहा है 1 एकड़ से या एक पौधे से, और कितने पौधे? एक एकड़ में हम 420 प्लांट्स लगाते हैं। ये 10 बाय 10 के डिस्टेंस पे है। अब आगे से हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 10 बाय 5 पे इसको लेके जा रहे हैं। उसमें हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे हमारे को प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। और एक पौधे से हमारे को तीसरे साल से लगभग 40 प्लस का खर्चा हमारा आया इस पे। और अब हमारी इसमें सेल होनी शुरू हो चुकी है और अच्छी सेल चल रही है हमारी। 70 लाख रुपए का? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे बन जाते हैं, 1 घंटे में कितने बैग तैयार किए जाते हैं? एक्चुअली ये जो बनता है इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, LDPE ग्रैन्यूल्स, और एक मास्टर बैच बोलते हैं, और एक इसमें फिनस्टैट है, पाउडर के तौर पे यूज होता है वो। और इसमें LPG गैस का भी यूज होता है, वो भी इसमें साथ में चलती रहती है उसको फुलाने के लिए। हमारी जो मशीन है टोटली ऑटोमेटिक है और ये मशीन से हम 1 घंटे के 10,000 पीस की इसकी प्रोडक्शन है। तो कहाँ कहाँ इसको सप्लाई कर रहे हो फिर आप? इसको हम पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं।
तो नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली यूनिट है ये आपकी? नॉर्थ इंडिया की वन एंड ओनली यूनिट है ये। तो इससे क्या कितना टर्नओवर इससे मिल जाएगा? इससे हमारा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का टर्न हो जाएगा इस साल का ही। तो ये कह सकते हैं कि खेती के साथ साथ अपने एक स्टार्टअप भी शुरू किया है, जो ये यूनिट लगाई है। जी, एक पहल की है हमने, ये एक शुरुआत की है स्टार्टअप के तौर पे। स्टार्टअप के तौर पे। तो रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं? रिजल्ट इसकी बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमारे को। हमारे जितने भी आसपास के किसान हैं, जो भी जिसको भी पता लगा है, सब ने हमारे को बहुत अच्छी ही इसका रिस्पांस दिया है कि चलो एक चीज अपने एरिया में अच्छी लग गई है, हमारे को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, गुजरात से नहीं मंगानी पड़ेगी, महाराष्ट्र से नहीं मंगानी पड़ेगी। अगर बात करें कितने लोगों को आपने रोजगार भी दिया, थोड़ा ये बताएंगे? मेरे पास यहाँ बाग में तो लगभग 7-8 लेडीज रहती हैं पूरे साल के साल, और जो हमारी फैक्ट्री में है वहाँ पे 3 जो वर्कर हैं मेरे, वो परमानेंट रहते हैं। लेकिन कह सकते हैं 10 लोगों को आपने रोजगार भी हाँ जी, 10 लोगों को आप कह सकती है कि हमने रोजगार दिया हुआ। जो साधारण खेती कर रहे हैं, हालांकि बाग लगा रहे हैं, लेकिन ब्रांडिंग नहीं कर रहे, पैकेजिंग नहीं कर रहे, उन किसान भाइयों को क्या कहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर खेती करना चाहते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से करिए, अच्छी ब्रांडिंग के साथ करिए, अच्छी क्वालिटी पैदा करिए। क्वालिटी ही बाजार में बिकती है। जो ये बैगिंग है, ये अमरूद के साथ साथ और कौन से फल पे यूज हो सकती है? ये अनार पे यूज हो सकती है, और इसको हम आम पे भी यूज कर सकते हैं, इसको सेब पे भी यूज कर सकते हैं, और आजकल इसको लोग इसको क्या कहते हैं, पियर्स पे, नाशपाती पे भी यूज कर रहे हैं। तो काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं? जी, बहुत अच्छे, सुपर रिजल्ट है। तो इसकी शुरुआत कैसे की आपने, बाग लगाने की कैसे सोची, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली इससे पहले मैंने नींबू से शुरुआत की थी। मैंने 1.5 एकड़ नींबू लगाया था, लेकिन नींबू में हमारे यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। हम एक बीमारी का स्प्रे करके हटते, दूसरी बीमारी तैयार रहती है नींबू में। और लास्ट में क्या हुआ कि मेरे पौधे सूखने शुरू हो गए, उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। 6 साल मैंने नींबू में बहुत मेहनत की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो उसके बाद मैंने नींबू को उखाड़ के सारा, फिर पहले 1.5 एकड़ में मैंने अमरूद लगाया, और अमरूद में मैंने यही वैरायटी चुनी, ताइवान पिंक, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो जैसे अगर मेरे को 1.5 एकड़ से अच्छा रिजल्ट मिला, उसके बाद मैं इसको बताता हुआ 4.5 एकड़ तक चला गया। तो इसकी खासियत क्या रहती है, अंदर से कैसा? अंदर से ये पिंक निकलता है, अगर हम काट के इसको खाते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बड़ा अच्छा अरोमा है इसका, और अंदर से ये पिंक निकलता है। तो इसकी जो पौध है, वो पौधे हैं कहाँ से लेकर आए थे? पौधे हम इसके लोकल यूज नहीं करते, कोई भी पौधे हम इसकी सारे गुजरात से मंगाते हैं। तो ये विदेशी वैरायटी है ये? हाँ, ये थाईलैंड की वैरायटी है सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे भाई साहब ने, क्या करते हो आप, पहले बताइए। ये यहाँ से खेत में रहते हैं, इनके साथ में बाग में जी, और बाग में देखभाल रखते हैं, पानी पुनी दिलवाते हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? ये 10-12 लोग हैं जी। अच्छा, तो रोजी रोटी यहाँ से चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। हाँ जी। ये गुरमीत सिंह सरदार जी हैं, हमारे गांव के ही, और साथ ही अपने गांव के साथ ही हैं, गांव के साथ ही मतलब ये बगीचा है अपना, इसी के साथ ही हमारा सभी 10-12 जनों का मतलब अपने का रोजी रोटी चल रही है, और सभी का मतलब यहाँ से अच्छा काम चल रहा है जी। तो महिलाएं भी काम करती हैं यहाँ? हाँ जी, 8-10 महिलाएं जी, वो भी आती हैं सुबह शाम। तो लगभग पूरा साल के साल नौकरी मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, सुबह सुबह सारा मतलब 12 मासी काम चल रहा है जी यहाँ, और सभी का अपना परिवार का, सभी का अपना रोजगार चल रहा है जी अपना। ठीक।